अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बड़े अरसे के बाद मैं फिर से एक रिव्यू के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसका पोस्ट भी मैंने दिया था अपने यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में, जहाँ पर लोग पोस्ट्स वगैरह देते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक स्नीक एंड पीक का दिया था कि जिसमें मैं एक सिलाई मशीन का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस मशीन का डिब्बा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मशीन का डिब्बा है। तो इस रिव्यू करने से पहले चलते हैं, इंट्रो देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अब मशीन क्योंकि हमारा काफ़ी है वज़नी, ठीक है, अब मैं इसको पूरा वायरिंग भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे कनेक्ट करते हैं बिजली के साथ और इसके लिए कौन कौन से अडेप्टर्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो मोटर है वो जापानीज़ का है। आई थिंक जो अडेप्टर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं, जो 240 वोल्ट वी वाले वोल्ट को 110 में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मशीन को करते हैं अनबॉक्स। इसमें मैंने कुछ कपड़े वगैरह पहले से रखे हुए हैं कि मतलब वो मैं इसमें थोड़ा सा सिलाई का काम कर रहा था कुछ दिनों पहले, तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा ये आपको शायद थोड़ा हैवी दिखे। तो चले मैं कैमरे को नज़दीक ले आता हूँ। और जो आज की वीडियो है हमारी, ये 5 हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से में हम देखेंगे ओवरव्यू, यानी ये मशीन कैसे दिखता है। तो अनबॉक्सिंग तो हो गया हमारा, ठीक है, तो हम ओवरव्यू की तरफ चलेंगे अब। तो ओवरव्यू में हमारे पास, मैं आपको ज़रा कैमरा मूव करके लाता हूँ आगे। तो ओवरव्यू में मैं इस कपड़े को ज़रा साइड पे करता हूँ। तो ओवरव्यू में आप देखें हमारे पास सबसे पहले एक फुट पेडल आता है, ठीक है, मोटर के लिए। तो ये मोटर का फुट पेडल है, ठीक है, इसमें 3 पिन कनेक्टर्स है और ये मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लपेटा हुआ है। और ये एक लाइफ हैक है कि जब भी आप बिजली की चीज़ों को लपेटते तो थोड़ा सा हिस्सा वायर का यहाँ पर छोड़ दो, जैसे यहाँ पर भी मैंने छोड़ा हुआ है और यहाँ पर भी, क्योंकि अक्सर चीज़ें यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है। और ये फ्लैट पिन है, ये हम साइड पे रखते हैं, फिर मैं आपको कनेक्टिविटी में दिखाता हूँ कि हमने आगे इसको कनेक्ट कैसे करना है। ये जो आपको दिख रहा है, ये तो मेरी अपनी पर्सनल ख़रीदी हुई चीज़ है, ये मैंने पर्सनली लिया हुआ था। इसको मैंने दराज से बाय किया था, आई थिंक अबाउट 550 में। तो ये एक लाइट है, ये भी मैं अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक मैग्नेट है और रबड़ भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 30 LEDs हैं, ऑन ऑफ का स्विच है और ये फ्लेक्सिबल वायर है। तो इसको मैंने अपने हिसाब से फिक्स किया हुआ है। ये भी फ्लैट पिन है और आप इसके साथ अडेप्टर्स भी लगा सकते हो अगर आपको मतलब गोल वाला पिन चाहिए हो स्विच के लिए, ठीक है। बाद में आते हैं मशीन के जो क्लोजर एरिया है, ठीक है, ओवरव्यू में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर स्टिच, ठीक है, स्टिच को यानी कितना बड़ा करना है, छोटा करना है, विड्थ के लिहाज से नहीं, लेंथ के लिहाज से, यानी लंबाई में इस लिहाज से कैसे लंबा करना है, इस लिहाज से नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको शायद ये नज़र आ रहा होगा, मैं फोकस करवाता हूँ कैमरे को। तो ये है, ठीक है, अभी ये 1 पर है, यहाँ पर ये 1 पे आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, जो कि मोस्टली मैं 3 पर ही रखता हूँ सिलाई के लिए, ठीक है। अब नीचे वाले में हम जब देखेंगे, ठीक है, ये रिवर्स स्टिच है। जब हम रिवर्स स्टिचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर आप बैकवर्ड स्टिचिंग करना चाहो या लॉक करना चाहो, तो ये उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कहीं पे भी घुमा लें, ये यहाँ पर बैकवर्ड स्टिचिंग होती है, ठीक है। ये कपड़े को अपनी तरफ नहीं खींचता, बल्कि वापस आपकी तरफ करके लॉक स्टिचिंग करता है। अब जो ये वाला बटन है, ये नीडल पोजीशनिंग को शो करता है, ठीक है। अब ये इस तरफ है, तो हमारा जो नीडल है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप क्लोजली देखें, ये नीडल हमारा मूव हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर देखें तो ये बीच में आ गया है। M से मुराद मिडल, लेफ़्ट से L से मुराद लेफ़्ट एंड R से मुराद राइट। तो इसको आप मतलब अमूमन जब ज़िप का काम कर रहे होंगे उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। एंड बहुत से और भी इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो जिसमें आपको ये काम आएगा कि आप सुई को कब, कहाँ और कैसे मूव करोगे। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन है ब्रदर्स की कंपनी की तरफ से, मॉडल नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पर देता हूँ, ठीक है।
तो ये सिर्फ स्ट्रेट स्टिचिंग करेगा आपके लिए एंड जिगजैग स्टिचिंग करेगा। अब ये जो लास्ट वाला हमारे पास स्टिच डायल है, ठीक है, ये हमारे पास ये भी सुई को मूव कर लेता है, लेकिन ये जिगजैग को शो कर रहा होता है, विड्थ को, ठीक है। तो इसमें हम स्टिच की विड्थ को अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते, चीज़ें पहले से फिक्स्ड है। जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमें नंबर दिए गए हैं 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर इसी तरह, ठीक है, आगे तक है, जो कि इसका लास्ट नंबर हमारे पास है जिगजैग का 5 पे, ठीक है। अब हम स्टिचिंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको लाएंगे, फिर इसको ऐसे करके यहाँ पर लाएंगे, ये यहाँ पर लॉक हो गया। अगर आप इसको दोबारा से मूव करना चाहें तो इस वाले बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आते हैं जो लास्ट नॉब है हमारे पास घुमाने के लिए, ये है फीड डॉग। फीड डॉग जो हमारी मशीन के यहाँ इस वो जो सुई के नीचे छोटे छोटे से दांत होते कपड़े को पकड़ने के लिए और खींचने के लिए, उसको हम लोग इंग्लिश में फीड डॉग कहते हैं। ये बस अब एक टर्मिनोलॉजी बनी हुई है मशीन के हवाले से, ठीक है। तो इसके भी ख़ास नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसको तो मैंने फुल पे ही रखा है क्योंकि हम लोग सिलाई करते हुए तो फुल ही रखते हैं, सही। ये हो गया मशीन के फ्रंट का हिस्सा। अब आते हैं यहाँ, ये हमारा थ्रेड टेंशन है, ठीक है। थ्रेड टेंशन को बिल्कुल मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि फिर मशीन बाद में बहुत मसला करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 0 से लेकर 9 तक दिया गया है नंबर, अगर आप देख लें 0 से लेकर 9 तक दिया गया है, ठीक है। ये ऊपर 0 है और नीचे 9 है, तो इसको मैंने 0 पे रखा है। 0 मीन्स के मैक्सिमम थ्रेड कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ, ठीक है। अब मैं इसको थ्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा आपको कि इसको थ्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ब्रदर कंपनी की लोगो है, ठीक है, कि ब्रदर का है, ठीक है। और यहाँ सबसे नीचे मॉडल नंबर भी हमारे पास लिखा हुआ होगा, ठीक है। मॉडल नंबर यहाँ पर भी है और जब हम मशीन को उठाएंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ होगा। आते हैं इसके फुट प्रेशर फुट की तरफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो हमारे पास बेसिक प्रेशर फुट होता है वही मैंने लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसका बॉबिन केस है, यहाँ से हम लोग बॉबिन को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ फ्रंट में अगर हम बात करें तो एक कंपार्टमेंट है, डोर है। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ था जो कि मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि मेरे पास उसका बल्ब मौजूद नहीं था और उसमें वो इनकंडेसेंट लाइट बल्ब होता है वो जिसमें एक तार जलती है, तो काफ़ी पुराने ज़माने का था, तो मैंने दराज से लिया था, तो मैंने कहा एक्सचेंज करवा लेते हैं। अब आते हैं मशीन के ऊपरी वाले साइड की तरफ। ऊपर वाले साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक थ्रेड गाइड है, यहाँ पर भी एक थ्रेड गाइड है। यहाँ पर बॉबिन जो है हम लोग जब लपेटते हैं बॉबिन को, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक धागा पहले से डाला हुआ है, यहाँ पर एक बॉबिन मैंने पहले से लपेट के रखा हुआ था आपके लिए। और यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर गालिबन आप मेरे हाथ पे फोकस कर रहे होंगे, यहाँ पर देखें ये मुख्तलिफ कपड़ों के लिए। अब यहाँ पर इसको मैंने सिल्क पे रखा हुआ है क्योंकि कुछ दिनों पहले आई वाज जस्ट स्टिचिंग सम सिल्क क्लॉथिंग। अगर मैं इस कंपार्टमेंट को खोलूँ, यहाँ से आपको ये नॉब दिखेगा, तो आप जो कपड़ा स्टिचिंग करें उस लिहाज से आप यहाँ पर जो है इस नॉब को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें एक स्प्रिंग है, यहाँ से आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये एक स्प्रिंग होता है यहाँ पर, ये जाकर नीचे इस प्रेशर फुट को, जो हमारा प्रेशर फुट है ये वाला, इसके दबाव को यानी प्रेशर को कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर क्लॉथ, लेकिन मैंने इसको सिल्क पे रखा हुआ है बिकॉज सिल्क हमारे पास सेकंड नंबर पर है। और मैंने क्योंकि अगर आप बहुत मोटे कपड़ों पर करेंगे, आप हल्के कपड़ों पर करेंगे, तो यहाँ पर आपको फीड डॉग का भी ध्यान रखना होगा एंड यहाँ पर जो प्रेशर फुट का प्रेशर है उसका भी। अब पीछे की साइड की तरफ हम अगर तवज्जो करें तो आगे से मैं आपको ज़रा इसका मॉडल नंबर भी दिखाता हूँ, ठीक है। मॉडल नंबर हमारे पास यहाँ पर लिखा है R74803939, R74803939। फिर यहाँ पर ये जो है कुछ और शो कर रहा है, इसका मेरे ख्याल में फंक्शनैलिटी जिगजैग वगैरह, ठीक है। अब मैं इसको नीचे करता हूँ और हम चलते हैं बैक साइड की तरफ। अगर मैं वज़न के लिहाज से कहूँ तो ये आम सिलाई मशीनों से थोड़ा सा हैवी होगा। अब पीछे की साइड पे आते हैं तो ठीक है, यहाँ पर ये इसका व्हील्स है, व्हील जिसको हम घुमाते हैं अपनी तरफ,
मोटर मैंने अलहदा ख़रीद लिया था इसके लिए, तकरीबन मुझे 1150 का मोटर पड़ा और फुट पेडल जो है मुझे तकरीबन 650 का वो पड़ा। तो यहाँ पर ये कनेक्टर वायर है हमारे पास बिजली के लिए, मोटर की कनेक्शन है, बेल्ट कनेक्शन है, ठीक है, व्हील को घुमाने के लिए। यहाँ से आप मोटर के प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हो, यानी ये आपका जो बेल्ट है कितना हल्का या ढीला हो, मतलब टाइट होगा। है और ये मोटर जो है ब्रशलेस है, इसमें ब्रशेस नहीं होते, कार्बन वाला नहीं है, ठीक है। कुछ मोटर जो है वो पुराने ज़माने के होते थे, उसमें कार्बन लगता था। अब ये जो मेरा मोटर है कार्बन वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये यहाँ पर धागा रखने की जगह है जो कि मूवेबल है, ठीक है। ये मैं इसको वापस इस तरफ मूव कर लेता हूँ, बॉबिन को थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ क्योंकि मोटर पे ये फंस ना जाए। और पीछे की साइड से बिल्कुल क्लीन अप है। ये हमारा फुट पेडल लिफ्ट है, लिफ्ट लीवर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ओवरव्यू का हिस्सा कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं इसको कनेक्ट बिजली से कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस लाइट को कनेक्ट करूँगा क्योंकि इसके ज़रिए फिर हम मशीन को ज़्यादा इजीली देख पाएंगे कि जो इसका सुई वगैरह है वो कैसे काम करेगा। हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास ये एक स्टेबलाइज़र है, या आप इसको ट्रांसफार्मर कहें। यहाँ पर ये 220 वोल्ट्स पर है और यहाँ पर 110 वोल्ट्स पर है। ये अभी करंटली चल रहा है, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, मेड इन जापान का है, ठीक है। तो जो इसका मोटर है मैंने मशीन का लिया हुआ है, ठीक है, वो 110 वोल्ट्स पे चलता है। अब यहाँ इसको मैं, जो लाइट है मेरा वो 220 पे चलता है, तो मैं 220 पे ही इसको लगाऊंगा, ठीक है। अब मेरा स्टेबलाइज़र करंटली ऑफ़ है, यहाँ से मैंने इसको बटन से ऑफ़ रखा हुआ है। तो चलें इसको ऑन करते हैं और मैं आपको LED भी दिखाता हूँ साथ में। तो ये अभी ऑन हो चुका है। अब मैं LED को भी ऑन करता हूँ तो आप देख ले काफ़ी ब्राइट है, इट्स एक्सट्रीमली ब्राइट। और मैं इसको मशीन पे फिक्स करने लगा हूँ। तो ये मशीन पे जा रहा है फिक्स होने, यहाँ पर ऐसे। ये इसका जो मैग्नेट है बहुत मज़बूती से पकड़ता है मशीन को, एंड इट्स अ गुड थिंग कि इसका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिलाई करने के दौरान हमारा जो मशीन है वो काफ़ी मूव भी कर रहा होता है और हिल भी रहा होता है। तो इस वजह से इसको मज़बूत होना लाजिम है कि ये मज़बूती से मशीन को पकड़ ले। अब यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं मोटर को कनेक्ट करने की। तो ये इसका प्रेशर फीट है, इसके वायर को मैं अनटेंगल कर लेता हूँ या अनवाइंड करता हूँ। यहाँ से इसको मैंने अनवाइंड कर लिया। एंड अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 110 वोल्ट्स पे चलता है, तो सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है बिजली के साथ मतलब उठते बैठते वक्त। तो ये यहाँ पीछे जाकर कनेक्ट होगा, वायर की जो जगह है यहाँ पर। आपने इसको सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट करना है और उसके बाद आप इसको आकर 110 वोल्ट वाली जगह में कनेक्ट करेंगे। ये 110 वोल्ट में करंटली कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो थ्रेडिंग हमारा काफ़ी इजी है। इसमें मैं पुराना धागा निकाल देता हूँ और आपके लिए नया सा धागा लगाऊंगा। तो ये धागा मैंने लाइट कलर का लिया है क्योंकि जिस कपड़े पे मैं स्टिचिंग करने जा रहा हूँ ब्लैक कलर का है, उस पर स्टिचेस अच्छे से दिखेंगे। तो मैं ट्राइपॉड को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इट्स एन एंटीक मशीन, तो इसकी लिखाइयाँ जो है वो काफ़ी मिट गई हैं और मसला होता है देखने में। तो सबसे पहले हमने जो धागे की जगह आपको दिखाई थी, यहाँ पर हम धागे को रखेंगे और यहाँ से हम आगे आकर, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे आप गौर करें, यहाँ पर। तो यहाँ से मैं आपको जूम इन भी करवाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से धागा मेरे हाथ में आया, धागे का ये वाला सिरा है, यहाँ से हम इसको ऐसे लेंगे। यहाँ पर एक टायर है, तो यहाँ से हमने धागे को लिया
फिर यहाँ से ऐसे रखा, फिर इस टायर के गिर्द घुमा दिया, ठीक है। अब ये ऐसे फ्रीली घूम रहा है। मैं जूम आउट करता हूँ। अब आप देखें मैं वायर के दोनों साइड से खींच रहा हूँ तो ऐसे घूम रहा है इजीली। अब वहाँ से फ्री होकर जब आप आएंगे यहाँ इस वाले वायर गाइड में, तो यहाँ पर वायर को तार को आपने नीचे रखना है और यहाँ पर देखिए एक डेंट सा बना हुआ है, तो आपने इसके गिर्द घुमाना है बीच से। मैं दोबारा से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप पहले से धागे को नीचे रखेंगे, फिर ऊपर की तरफ घुमाएंगे, फिर अपनी तरफ घुमाएंगे। अब यहाँ हो गया, ठीक है। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे आपको यहाँ पर जो है हमारा वायर टेंशन गाइड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं लाइट ऑफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आपको नज़र आए। तो नीचे की तरफ आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप देख लें, जूम इन मैंने किया हुआ है। मैं वायर को कहाँ से, यहाँ पर 2 प्लेट हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लेट हैं, तो धागे को मैं उन 2 प्लेट्स के गिर्द घुमा लेता हूँ। यहाँ से घुमा लिया और यहाँ पर इस पिन के इस पैर में ऐसे आपने वायर को डालना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये यू शेप का बना हुआ है, यहाँ से ये आपने धागे को खींचना है इसके बीच में से। अब ये देख लें ऊपर से आ गया, मैं जूम आउट करता हूँ, ऊपर से आ गया, इसके बीच घूम के इस सिम में जो है फंस के, सिम टाइप का बना हुआ है ये यू टाइप का, ठीक है। इसके बीच घुमा के आपने फंसा के इसको ऊपर ले जाना है। ऊपर अब कैसे, यहाँ पर देखें ये यू शेप का बना हुआ है, तो इसके पीछे से ले जाकर इसको ऐसे करना है। अब आपने देखना है कि टेकअप लीवर हमारा ऊपर होना चाहिए। तो टेकअप लीवर में अब हम इसको कैसे डालेंगे, तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं टेकअप लीवर में से डालने के लिए। तो मैंने सिंपल सा एक डेंटल फ्लॉस लिया हुआ है, ठीक है। इसके आखिरी हिस्से में मैंने एक बीड डाला हुआ है, तो मैं इसको उल्टे साइड से डाल लेता हूँ यहाँ टेकअप लीवर में, क्योंकि वहाँ उस तरह काफ़ी टाइम लगता है धागे को डालने में, हालांकि इसकी जगह काफ़ी बड़ी है। तो देख लें यहाँ पर धागा हमारे पास, ये मैंने टेकअप लीवर में डाल दिया। अब हमने धागे को पकड़ना है और जो हमने डेंटल फ्लॉस डाला हुआ था इसमें, क्योंकि वो काफ़ी सख्त होता है तो उसमें आपको धागा डालने में दिक्कत पेश नहीं आती है, मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो इसके बीच में से मैंने इस धागे को खींच लिया और अब मैं बीड में से ऐसे खींच लेता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, टेकअप लीवर से गुजर गया। तो यहाँ नीचे से धागा गुजारने के बाद ठीक है, हम जो है इसको बंद करेंगे और आते हैं मशीन के सुई में धागा डालना, ठीक है, वो कैसे होता है। तो मैंने इसमें 18 नंबर का जो है सुई लगाया हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोगों के पास नीडल थ्रेडर नहीं होता, ठीक है, सिलाई में ये जो नीडल है इसमें धागा डालने के लिए उनके पास नीडल थ्रेडर नहीं होता। तो ये पीछे की तरफ ऐसे आपने डालना है। अब ये मशीन के सुई में डल गया, ठीक है। अब इसमें से मैं धागे को खींच लेता हूँ, धागा इसके बीच में डाल के ये धागे को मैंने डाल दिया। धागे के सिरे को अगर आपने पकड़ना है तो आपकी मर्ज़ी। अब आप देख लें यहाँ पर ये धागे को खींच रहा है मेरे हाथ से, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सुई के अंदर ऑफिशियली अभी तकरीबन जा चुका है। अब इसको मैं साइड पे रखता हूँ। अब जो बॉबिन डालने का तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको खींच लूँ ताकि निकल ना जाए। तो ये बॉबिन मेरे पास आ गया लाइट कलर का, तो ये मैंने बॉबिन केस में डाल लिया। तो बॉबिन केस में डालने का तरीका इसका बिल्कुल सेम है, दूसरे मशीनों की तरह है, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा धागा निकाल लिया। अब इस मशीन का जो बॉबिन वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा लंबा है, जहाँ से सुई इसमें आता जाता है। तो हम इसको डाल देंगे। ये डल चुका है कम्प्लीटली। अब हम धागे को खींचेंगे ऊपर की तरफ कि हमारा धागा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से हम अब खींच लेते हैं धागे को। ये अब हमारा लाइट भी ऑन हो गया, मशीन भी ऑन हो गया। प्रेशर फीड को मैंने उठा लिया, धागा मैंने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, ज़्यादा खींचा हुआ नहीं मैंने धागा।
और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लू वाला थ्रेड है वो अभी ऊपर आएगा, दूसरे पहले या दूसरे शिफ्ट में वो आ जाता है। ये हमारे पास अभी आ गया, देख लें आप, शायद आपको नज़र आ रहा हो। तो अब इन दोनों को मैंने खींच लिया। अब हम इन दोनों को फुट पेडल के बीच में से गुजार के पीछे की जानिब ले जाएंगे, ठीक है। पीछे की जानिब ले जाने के बाद हमारी मशीन की ऑफिशियल थ्रेडिंग हो गई, ठीक है। अब हम कह सकते हैं हमारा मशीन थ्रेड हो चुका है। अब मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैं इस ब्लैक कपड़े पे थोड़ा सा स्टिचिंग करके आपको बताता हूँ कि ये ब्लैक कपड़े पे कैसे लगता है। क्योंकि धागा हमारा जो है लाइट कलर का था, तो हमने शो करना है कि हमारी जो स्टिचिंग है वो कैसे आती है डार्क कपड़े पे। तो यहाँ पर हमारा जो है लग गया है कपड़ा फुट पेडल के नीचे। अब आपने धागे को पीछे से ऐसे थोड़ा सा पकड़ना है थाम के एक बार मशीन 2 बार इसमें सुई का चला जाए। अब हमारा जो है करंटली हमने इसके स्टिच को सबसे ज़्यादा पे रखा हुआ है जो कि 4 पर है, स्टिच लेंथ इसकी 4 पर है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। आवाज़ के लिहाज से अगर मैं इस मशीन का कहूँ तो काफ़ी अच्छा है, आवाज़ इसकी ऊंची नहीं है, तो आप सिलाई आराम से इस पर कर सकते हो। अगर मैं इसको फुल स्पीड पे चलाऊँ जैसे कि, ठीक है। तो ये इसके सिलाई की क्वालिटी है। अभी मैं आपको जूम इन करके बताता हूँ। तो चलो पूरा लाइन हम लोग पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने बैक स्टिचिंग किया था, तो ये हमारा तकरीबन हो गया एक लाइन सिलाई का। अब आप कैमरे पे देख सकते हैं कि इसकी सिलाई की क्वालिटी कैसी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर के फ्रंट का हिस्सा है, ये नीचे से है क्योंकि आपको ब्लू कलर का जो थ्रेड है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। बॉबिन से आ रहा है। तो ये काफ़ी लंबा स्टिच है, 4 पे मैंने इसको रखा था। तो आप स्टिच इसका जो है लंबा छोटा मतलब जैसे आपकी मर्ज़ी हो, कपड़े के हिसाब से आप वैसा कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसको जिगजैग पे करेंगे क्योंकि स्टिच हमारा जो है नंबर 4 पर है लेंथ के हिसाब से। तब हम एक लाइन जिगजैग का करेंगे। तो जिगजैग का जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको 4 पे रखेंगे बल्कि 5 पे, ठीक है। तो अब हम दोबारा से दोनों थ्रेड्स को पकड़ेंगे, ऊपर वाले सुई के थ्रेड को और नीचे के बॉबिन वाले थ्रेड को, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के आपने खींचना नहीं है, बस पकड़े हुए रहना ताकि सुई में से धागा निकल ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि सुई में धागा रह गया है और फंसा हुआ नहीं है हमारा। अब हम दोबारा से इसको जिगजैग स्टिचिंग करेंगे। मैं ये स्लो स्पीड पे इसलिए भी जा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए इसका जो है काम कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका पैर है वो कैसे जिगजैग कर रहा होता है, ठीक है। इसे आप मशीन वगैरह भी लगा सकते हो, बट यूज़ पे डिपेंड करता है। मैं स्पीड से भी इसको चला सकता हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका जिगजैग स्टिच। तो ये इसका जिगजैग स्टिच है, आप देख ले कैमरे के फोकस में आ गया। तो काफ़ी तकरीबन 2 या 3 मिलीमीटर का इसका फासला है इसके जिगजैग में, ठीक है। अगर आप इसको स्पीड से करेंगे तो इसमें एक चीज़ है कि फिर ये कपड़े को थोड़ा सा आपके लिए जमाएगा। जिस तरह हम लोग पिको नहीं करते, पिको एजिंग करते तो उस तरह करेगा। तो अगर आप इसको स्लो स्पीड पे चलाओगे तो ये इजीली आपको प्यारा सा जिगजैग दे देगा।
अब पीछे की तरफ हम लोग देखते हैं, ये इसका बैक साइड है ज़िगज़ैग का। ये भी काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन है अगर आप करना चाहो कपड़े के किसी पीछे वाले साइड में। तो यहाँ पर मशीन को मैंने थोड़ा सा स्पीड चलाया हुआ था, सही है। तो ये हमारा ज़िगज़ैग स्टिच बन गया। अब हम इसको जो है थोड़ा सा बारीक सा ज़िगज़ैग बना लेते हैं। बारीक सा ज़िगज़ैग बनाने के लिए अब हम जो है इसके स्टिच विड्थ को कम करके 4 पे तकरीबन 3 पे रखते हैं ज़िगज़ैग के लिए, ठीक है। और नीडल की पोजीशनिंग को हम लोग नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मिडल पे हमारा जो सुई है वो है पहले से, तो हमने इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि फिर ये ज़िगज़ैग करते वक्त ख़ुद मूव करेगा सुई को, ठीक है। तो चल के अब बारीक वाला ज़िगज़ैग करते हैं। तो पहले हमने स्ट्रेट स्टिचिंग की, अब हमने बारीक वाली ज़िगज़ैग का जो है मवाज़ना करना है पहले वाले ज़िगज़ैग के साथ। तो मैं ज़रा इसको कैमरे की फोकस में लाता हूँ। तो ये इसका बारीक वाला ज़िगज़ैग है, काफ़ी माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें कुछ जो फुट पेटल्स मैंने इसके लिए थे वो अटैच करेंगे इसमें। दूसरा हमारे पास एक ज़िपर फुट है और तीसरा हमारे पास जो है हम लोग जो है हेम कर लेते हैं साइडों को, यानी जो कपड़ों की एजिंग होती है। ये ज़िपर फुट है हमारा, सुई यहाँ इसके बीच में आता है, ठीक है। ये एक पैर वाला, इसको प्रेसर फुट भी कहते हैं। जो लास्ट में हमारे पास है ये है हेमिंग फुट। ये कपड़ों को ऐसे लपेट लेता है अपने अंदर और उसके एक साइड को बिल्कुल हेम कर लेता है, बिल्कुल बंद कर लेता है। तो जो प्रेसर फीट चेंज करने का तरीका है, यहाँ से बस आपने इस नट को ढीला करना है और ये प्रेसर फीट निकल के बाहर आ गया, ठीक है। इसको मैं साइड पे रखता हूँ और ये जो दूसरा प्रेसर फीट है इसको हमने इस नट के पास बिल्कुल ऐसे फिट करना होता है। तो पहले हम पूरा नट खोल लेते हैं यहाँ से, मैं ज़ूम इन करवा देता हूँ आपके लिए। ये नट हम खोल लेते हैं पूरा, तो ये मैंने इसको ऐसे रख लिया। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे टाइट करना है दोबारा से, ठीक है। तो ये प्रेसर फीट के बिल्कुल अंदर फिट होना चाहिए। यहाँ से प्रेसर फीट को मैंने नीचे कर लिया, अब मैं इसको टाइट करता हूँ और आप इसको किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी कर सकते हो, बट आई कैन टाइट इट प्रीटी गुड विथ माई हैंड्स। तो ये हमारे पास लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आ गया होगा और काफ़ी मैंने डेप्थ में कोशिश की है कि ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँ आपके लिए। जो पर्सनली तौर पर मैं ये ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ, ये मशीन जो है इसका मैं मॉडल नंबर दे दूंगा, लेकिन ये काफ़ी पुराना मशीन है, काफ़ी पुराना, मेरी एज से भी ज़्यादा शायद पुराना हो, 30-35 साल का तो होगा। तो मशीन काफ़ी सॉलिड है। ऑयलिंग की इसमें जो चीज़ें हैं, जगह है, वो भी मैं एंड में आपको बताता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास है सही, यहाँ पर 2 पोर्ट है ऑयल के लिए, फिर एक 2-3 जो है पोर्ट्स हमारे पास ऊपर आ जाते हैं ऑयलिंग के लिए। एक यहाँ पर है, एक और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बस आपने ख्याल रखना और स्पीड लिमिट का आपने ख्याल रखना, क्योंकि कुछ मशीन्स जो है बेशक इंडस्ट्रियल होते हैं एंड इट इज़ आल्सो एन इंडस्ट्रियल मशीन, लेकिन आपने स्पीड लिमिटेशंस का ध्यान रखना है और आपने अपने फैब्रिकेशन के साथ साथ नीडल को भी देखना है कि आप कौन सा नीडल यूज़ करें मोटे, ठीक है। जैसे अभी मेरा 18 है तो मैं इसमें काफ़ी हैवी चीज़ें सी रहा हूँ आजकल, तो उसके लिए, ठीक है। अगर आप पतली चीज़ें सी रहे हो तो आप इसमें 16-14 नंबर, इवन 12 के भी आप सिलाई जो सुई हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस मशीन इज़ प्रीटी गुड फॉर मी एंड आई रियली एंजॉय इट। तो उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।